हेलो फ्रेंड्स, एक ऑफिस से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 18 का सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग 17 प्रैक्टिस सेट का फुल सोल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग जीके जीएस का फुल प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट का बुक है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 16/12/2020 को द्वितीय पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अक्टूबर 2020 में जॉन और रेड का देहांत हो गया, वे एक प्रसिद्ध क्या थे, यानी कि वो प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए थे, यानी कि क्या खेलते थे, बास्केटबॉल खिलाड़ी थे या क्या थे। तो वो जो थे फ्रेंड्स, जॉन और रेड का देहांत हो गया, वो क्रिकेटर थे, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ का खिलाड़ी थे, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी थे। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था। तो ये जो था आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था, 1917 ईस्वी में किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा पूसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन को निलंबन का अधिकार प्राप्त है, यानी कितना अनुच्छेद के अंतर्गत, यह आपका अनुच्छेद 359 के अंतर्गत यानी कि अधिकार प्राप्त है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत की जनगणना 2011 का अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम था। तो ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार का, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा कि 2011 के अंतिम जनगणना के योग के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। तो ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स राजस्थान का। ठीक है, सबसे कम राजस्थान, उसके बाद बिहार का स्थान है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान में 52.66 है और बिहार का हो जाएगा 53.33, यानी कि दूसरे स्थान पर बिहार है और पहला स्थान पर आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जाइमेक्स 2020 भारत और जापान के द्विपक्षीय युद्ध आरंभ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलागोला किस जैन संत के साथ गया था। तो ये जो गया था आपको भद्रबाहु के साथ गया था, याद रखिएगा किसके साथ, भद्रबाहु के साथ गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है। तो ये जो आपका हो जाएगा सामाजिक समावेश से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, बिल्कुल राइट है। स्वास्थ्य सुविधाओं के प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों के प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी आपका ये सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून जो कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो वो हो जाएगा आपका जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये जो करता है आपका गृह मामले के अधीन कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत
कब किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 2015 ईस्वी में किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 2025 में कितना साल हो गया? 10 साल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो किया गया आपका असम में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में क्या है? कांगेर घाटी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। भारत में पंचायती राज संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था नीति निर्देशक सिद्धांतों के संवैधानिक निर्देशानुसार किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका जो शुरुआत किया गया था आपको 2009 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग सुई के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड में मानसिक गन्ना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? तो ये जो जीता गया था नीलकंठ भानु प्रकाश के द्वारा जीता गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के जो संस्थापक हो जाएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? जो क्षुद्र ग्रह का जो टक्कर हुआ है उसके कारण बना है, तो आपको हो जाएगा लोनार झील, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि लोनार झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21। भारत की संसद में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि तीनों शामिल है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 में किस माह में शुरू किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका अक्टूबर माह में किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो पंचायत की वित्तीय समिति का जो समीक्षा करता है राज्य वित्त आयोग करता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया आपका राधा कृष्ण माथुर को किया गया, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताएगा सभी लोग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हड़प नीति किसके द्वारा लाया गया था? तो डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लाया गया था। अगला क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? तो ये जो आपका हो जाएगा खनका मुजीबिया, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली में स्थित लाल किले से मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था आपका औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए हुई वनस्पति एवं जीवों में पाए जाने वाला संभव क्या है? तो ये हो जाएगा समशीतोष्ण घास के मैदान। क्या हो जाएगा? समशीतोष्ण घास के मैदान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? यानी कि सोना का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन दिया हुआ केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। चलिए बताएगा, वो आपका हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो KGF में दिखाया गया, जो KGF में जो दिखाया गया है फ्रेंड्स वही आपका कर्नाटक वाला स्थान हो जाएगा, ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 2020 F1 स्टायरिंगल ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता है? तो ये जो जीता गया आपका लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए इधर रीजनिंग और मैथ का हम लोग स्किप करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त या सूर्योदय का समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? यानी कि सूर्योदय के समय जब सूर्य उगता है या जब सूर्य डूबने लगता है तो लाल दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? तो ये जो दिखाई देता है तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का प्रकिरण के कारण। यानी क्या होता है? बड़ी तरंगदैर्घ्य और प्रकाश का प्रकिरण के कारण यानी कि सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यानी कि प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा जो मापते हैं हम लोग दूरी को मापा जाता है, यानी कि प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी मापा जाता है और दूरी का मात्रक हो जाएगा आपका जो कि मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, किसी वस्तु का पृथ्वी से सतह से पलायन वेग कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि रासायनिक को किस में कर रहा है? विद्युत ऊर्जा में, उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक सेल कहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्राथमिक सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो ये जो आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। जो घरों में जो मीटर होता है फ्रेंड्स उसका रीडिंग किलोवाट घंटा में ही किया जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस दर्पण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? तो देखिए निकट कहेगा तो अवतल लेंस और दूर कहेगा तो उत्तल लेंस। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62, फ्यूज तार का सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? यानी कि फ्यूज तार में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? यानी कि इंद्रधनुष जो बनता है वो किसके कारण बनता है? तो पानी की बूंदे से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण, यानी कि राइट आंसर बिल्कुल है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान में जो आईसी चिप्स रहता है तो आईसी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी कि उसका जो ब्लड होता है कैसा होता है? तो वो आपका क्षारीय होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जैव विविधता दिवस जो आपका मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69, कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो चलिए बताइएगा, तो वो हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति जो है किस में पाया जाता है? ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो चैडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो चलिए बताइएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, डोडो क्या है? डोडो जो है फ्रेंड्स वो क्या है? तो विलुप्त पक्षी है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? कोकाइन
के अतिरिक्त खुराक मतलब होता है इंसोनिया यानी कि अनिंद्रा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में रहता है? तो देखिए ऊर्जा पिरामिड जो आपका हो जाएगा सीधी अवस्था में रहता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो ये जो आपको हो जाएगा गामा किरणें का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो देखिए पवन ऊर्जा को जो सबसे अधिक निर्माण किया जाता है वो जो किया जाता है आपका तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड होता है, यानी कि क्या होता है कार्बामाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम क्या है? यानी कि सूर्य की प्रकाश का ऊर्जा को क्या करता है अवशोषित कर लेता है, उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ क्या है? ठीक है, तो सबसे दुर्लभ जो आपका हो जाएगा वो होता है आपका गुरुत्वीय बल जो है सबसे दुर्बल कहला होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये जो हो जाएगा आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थक है? यानी कि गति के अनेक है, यानी गति के अनेक शब्द है, तो वो हो जाएगा चाल, हालत, मोक्ष, ये सब आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये सब आपका हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रवृत्ति शब्द का सही विलोम का चयन कीजिए, यानी कि प्रवृत्ति का सही विलोम हो जाएगा निवृत्ति। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना तत्सम, तो वो हो जाएगा आपका दधि। निम्नलिखित में से मत्या का विलोम क्या होगा? तो मत्या का विलोम हो जाएगा आपका मत्य, यानी कि अमर, यानी कि मृत्यु का क्या हो जाएगा आपका अमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित शब्द में से किस विकल्प का सही विलोम शब्द नहीं है? यानी कि अपना का पराया, देव, मानव, नया पुराना, आहार, भोजन। तो चलिए बताइए कौन गलत है? तो यहाँ आहार और भोजन क्या है आपका विलोम सही नहीं है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87, शतवाधिनी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? तो ये उचित यहाँ पे आपका हो जाएगा एक साथ 100 बातें याद रखने वाला। चलिए इधर आपका गद्यांश दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए आज इतना ही रहने देता है फ्रेंड्स, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका 100 वीडियो पूरा हो, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।